क्लब में देर तक पार्टी करने के बाद आखिरकार रणवीर को घर की याद आ ही गई। कोट कंधे पर लटकाए वो क्लब से निकला तो उसकी गाड़ी सामने ही खड़ी थी। वो ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। ये दिसंबर की आखिरी कोहर आलूदा रात थी जो हर तरफ फैली हुई थी। सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि लोग न्यू ईयर नाइट के बावजूद सड़कों पर कम ही दिखाई दे रहे थे और कुछ पुलिस की गाड़ियों के सायरन हुल्लड़बाजी करते लड़कों की टोलियों को भगाने के लिए काफ़ी थे। गाड़ी में हल्का सा म्यूज़िक लगा था। लंबी सीधी काली सड़क पर गाड़ी चलती जा रही थी कि अचानक ही उसकी नज़र फुटपाथ पर खड़ी लड़की पर पड़ी जो एक टैक्सी को हाथ हिलाकर रुकने का इशारा कर रही थी। मगर शायद टैक्सी वाला अपनी ही धुन में था जो वो उसे नज़र न आई और टैक्सी जन से फराटे भरती हुई उसके आगे से गुजर गई। रणवीर ने गाड़ी उसके करीब रोकी और शीशा नीचे करते हुए उसे लिफ्ट की ऑफ़र की तो लड़की ने बताया कि उसे आगे कुछ दूर हाईवे तक जाना है जहां उसके कुछ फ्रेंड्स उसका इंतज़ार कर रहे हैं, मगर कोई टैक्सी वहां तक जाने को तैयार नहीं। रणवीर ने एक नज़र में उसका जायज़ा लिया। ब्लैक सितारों वाली मैक्सी पहने, काले खुले से बालों की सीधी मांग निकाले, पुरकशिश कदो खाल की मालिक वो लड़की 22 साल से ऊपर की ना थी। हुस्न तो वैसे भी उसकी कमज़ोरी था। लगता है आज न्यू ईयर की नाइट पर भगवान ने उससे खुश होकर ये गिफ्ट उसके लिए भेजा है। रणवीर के लबों पर एक मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर बाद ही वो लड़की उसके साथ ड्राइविंग सीट पर आ बैठी। आपस में दोनों का तारुफ हुआ। लड़की ने अपना नाम मोहिनी बताया। हाईवे पर उसके अंकल का फार्म हाउस था जहां वो और उसकी कुछ फ्रेंड्स न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए जमा होने वाले थे। वो सवारी के इंतज़ार में काफ़ी लेट हो चुकी थी। रणवीर को मोहिनी का साथ अच्छा लग रहा था। रणवीर ने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। उसने मोहिनी को दोस्ती की ऑफ़र की पर वो कुछ न बोली, बस खामोशी से बाहर देखती रही। घंटे तक वो मेन हाईवे के करीब पहुंच गए। मोहिनी ने रणवीर को गाड़ी रोकने का कहा। रणवीर ने इर्द गिर्द देखा। रास्ता काफ़ी सुनसान सा था। इक्का दुक्का गाड़ी कभी कभार गुजरती थी। सड़क से दूर कच्चे रास्ते पर फार्म हाउस की लाइट्स रोशन नजर आ रही थी। मोहिनी गाड़ी से नीचे उतर गई और उस फार्म हाउस की तरफ चलने लगी। रणवीर ने हैरानगी से उसे जाता देखा। वो उससे ऐसे रवैये की तवक्को नहीं कर रहा था। कम अज़ कम वो उसका शुक्रिया तो अदा कर सकती थी। वो इतनी सर्दी में उसे इतनी दूर तक छोड़ने आया था। वो छोड़ नहीं तो एक चाय का कप ही ऑफ़र कर देती। अपने कोट के बटन बंद करता वो गाड़ी से बाहर निकला। तेज़ हड्डियों में घुस जाने वाली सर्द हवा ने उसका इस्तकबाल किया। हाथों को एक दूसरे से रगड़ते हुए उसने पीछे से उसे आवाज़ लगाई, मिस मोहिनी, बात तो सुनिए, क्या एक कप चाय मिल सकती है? उसकी बात सुनकर मोहिनी के चलते हुए कदम रुक गए। उसने बगैर मुड़े उसे हाथ हिलाते हुए अपने पीछे आने का इशारा किया। रणवीर ने गाड़ी को लॉक किया और उसके पीछे चलने लगा। लबों पर सीटी की शोख धुन बजाते हुए उसके पीछे फार्म हाउस में दाखिल हुआ। बाहर से वो फार्म हाउस जितना वीरान और उजाड़ नज़र आ रहा था, अंदर उतनी ही ज़्यादा रोशनियों से जगमगाता हुआ था। ये एक बड़ा सा हॉल कमरा था जिसके दरमियान छत पर बड़ा सा फानूस लटका हुआ था। दीवार के साथ एक आतिशदान था जिसमें आग जल रही थी। सेंटर में एक बड़ी टेबल पर खाने के मुख्तलिफ लवाजमात सजे हुए थे। कमरे में धीमे सुरों से बजता म्यूजिक माहौल को दिलफरेब सा बना रहा था। मोहिनी ने रणवीर को बैठने के लिए कहा। रणवीर ने गहरी सांस भरी और आतिशदान के पास पड़े सोफे पर बैठ गया। मोहिनी चाय बनाने के लिए शायद अंदर जा चुकी थी। रणवीर ने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। मोहिनी के फ्रेंड्स उसे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे जिनके साथ वो न्यू ईयर की पार्टी मनाने के लिए यहाँ आई थी। माहौल पर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। रणवीर को एक बेचैनी ने आ घेरा। तभी उसे अपने पैरों के पास सरसराहट सी महसूस हुई। फिर अचानक ही सोफे के नीचे से किसी के करहाने की आवाज़ सुनाई दी। वो खौफजदा सा होकर उठा और सोफे के नीचे झांक कर देखा। वहाँ उसी की उम्र का एक लड़का मुड़ा तुड़ा पड़ा था। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, मुंह पर टेप लगी थी। रणवीर को देखकर वो बुरी तरह मचलने लगा। रणवीर ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और उस तरफ देखने लगा जहाँ मोहिनी गई थी। फिर उसने लड़के को बाहर की तरफ खींचकर निकाला और उसके मुंह से टेप हटा दी। टेप हटते ही लड़का बुरी तरह चिल्लाया। वो रणवीर को यहाँ से भाग जाने का कह रहा था। वो बार बार ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर बेतहाशा वहशत थी।
रणवीर ने उसके हाथ पांव खोल दिए। हाथ पांव खुलते ही उस लड़के ने दीवानावार दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। वो रणवीर को भी वहां से भाग जाने का कह रहा था। अभी वो दरवाजे तक ही पहुंचा था कि सीढ़ियों से एक शिकारी खंजर उड़ता हुआ उसकी तरफ आया और उसकी कमर में जा लगा। उसके मुंह से एक जोरदार चीख बरामद हुई और वो लहराता हुआ औंधे मुंह फर्श पर गिर गया। उसके जिस्म से बहता लहू फर्श पर फैल गया था। रणवीर ने फटी हुई नज़रों से सीढ़ियों की जानिब देखा। वहाँ मोहिनी खड़ी थी। उसके लबों पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रही थी। रणवीर खौफ के मारे अपनी जगह पर मुंजमद हो गया। सख्त सर्दी के बावजूद उसका पूरा जिस्म पसीने में नहा गया। ये एडवेंचर उसे मौत के मुंह तक ले आया था। सामने एक खून हो चुका था। अब शायद उसकी बारी थी। उसके जहन में मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल की हेडलाइंस घूमने लगी, जिनमें इस इलाके से मिलने वाले नौजवान लड़कों की फटी लाशों की खबरें सरगर्म थी। वो बेबस सा खड़ा अपनी तरफ बढ़ती हुई मोहिनी को देखे जा रहा था। उसके करीब पहुंचकर मोहिनी ने एक जोरदार कहका लगाया। फिर उसने हाथ में पकड़ा चाकू रणवीर के सीने में घोंप दिया। उसके मुंह से जोरदार चीख निकली। वो लड़खड़ाकर सोफे पर गिर गया। दहशत से वो बेहोश होने को ही था, तभी फिजा में कई लाइट जगमगा उठी। मोहिनी के साथ और लोगों की हंसने की आवाज़ें आने लगी। रणवीर ने डरते हुए आंखें खोली और अपने सीने पर हाथ लगाया जहां मोहिनी ने चाकू से वार किया था। वहां कुछ नहीं था। उसने हैरत से सामने देखा। मोहिनी के साथ 4 लोग और खड़े थे। 2 के हाथ में लाइट्स थी और एक के पास वीडियो कैम था जिससे वह सब कुछ शूट कर रहा था। वो लड़का जिसके रणवीर ने हाथ पांव खोले थे हंसते हुए उसके पास आया। उसके हाथ में पानी का गिलास था जिसे उसने रणवीर को पकड़ा दिया। सॉरी दोस्त, ये एक प्रैंक था। दरअसल हमारा एक हॉरर चैनल है, इसलिए हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। मोहिनी भी उसके पास आकर माजरत करने लगी। फिर लोग तो शुरू में ही डर कर भाग जाते हैं, मगर आप पहले हैं जो इतना डरने के बावजूद मैदान छोड़कर नहीं भागे। अरे मोहिनी, ये भूत वूत कुछ नहीं होते, ये बस हमारे अंदर का डर है जो भूत की तरह हमें डराता रहता है। वही लड़का फिर से बोला और वह सब हंसने लगे। रणवीर संजीदा सा बैठा उनकी बातें सुनता रहा। फिर जब वो बोला तो उसकी आवाज़ में अजीब सा भारीपन था। तो तुम लोगों को लगता है कि भूत नहीं होते, उनका कोई वजूद नहीं। उन सब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। रणवीर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, तमस्खर उड़ाती हुई मुस्कुराहट। उसकी काली सी आंखें फैली हुई लग रही थी। वो सब डर कर अपनी जगह से खड़े हो गए। भूत होते भी हैं और वह जब चाहें तुम लोगों के पास आ सकते हैं, और अगर कोई उन्हें पसंद आ जाए तो वो उसे अपने साथ अपनी दुनिया में भी ले जाते हैं। रणवीर चलता हुआ मोहिनी के पास आ खड़ा हुआ। मोहिनी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए अपना सर्द हाथ उसके हाथों में दे दिया। वो चारों हैरत और खौफ से उन दोनों की तरफ देखने लगे। मोहिनी, तुम भी ना हर न्यू ईयर मुझे एक नया सरप्राइज़ देती हो। आखिर तुम्हें ऐसे बेवकूफ़ कहाँ से मिल जाते हैं? रणवीर ने हंसते हुए मोहिनी से पूछा। जब तक लोग हमारे न होने पर विश्वास करते रहेंगे, वो ऐसे ही हमारा शिकार बनते जाएंगे। और वो दोनों अपने हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़े, जो खौफ से एक ही जगह जम से गए थे। अगले ही लम्हे उनकी खौफनाक चीखों से पूरा घर गूंज उठा। आने वाले कुछ दिनों तक न्यू ईयर की न्यूज़ के साथ एक और न्यूज़ टीवी चैनल पर ज़ोरों शोर से नशर की जा रही थी, जिसमें 4 नौजवान लड़कों और एक लड़की की पुरस्कार गुमशुदगी के बाद उनकी लाशें मिलने का वाक़या था। हाईवे से कुछ दूर जंगल में उन लड़कों की लाशें मिली थी, मगर लड़की की तलाश अभी तक जारी थी क्योंकि उसकी लाश ताहाल पुलिस को नहीं मिली थी। दूर कहीं कॉलेज की कैंटीन में ज़ोरदार बहस जारी थी। एक लड़की बड़े ज़ोरों शोर से भूतों के होने का यकीन दिला रही थी और बाकी सब उस पर हंस रहे थे। तभी पीछे से एक लड़के ने उसे आवाज़ लगाई, मोहिनी जी, हम आपके साथ शर्त लगाते हैं, ये भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए सर झुका लिया और उसकी काली आंखें अजीब से अंदाज में फैलने लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन से आपका कुछ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मुझे मोटिवेट होने मदद मिलेगी और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लेकर आऊँगी। शुक्रिया। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें।